So topic for annual exam EV topic is ecological pyramid. What is ecological pyramid? इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है ना, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज का? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, हमें फूड चेन पढ़ा हुआ है क्लास 7th में. तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो रिलेशनशिप होती है किसी भी इकोसिस्टम में, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर, उनकी बायोमास की जो रिलेशनशिप होती है, दैट इज डिपिक्टेड इन ए इकोलॉजिकल पिरामिड. जो हर बार होता है इकोलॉजिकल पिरामिड का, दैट इंडिकेट्स दिस इज अ पिरामिड, है ना. सो ये जो एक एक बार है of the pyramid, that indicates different trophic levels and their order, which is based on किस चीज पे बेस्ड है? who eats whom. ये जो फूड चेन का बेसिक पॉइंट है कि who eats whom. तो इससे क्या होता है, एक तो सिर्फ ये पता लग जाता है कि which are the members of the ecosystem, how they are interrelated with each other, what is their number, how the number is going on decreasing, what is the flow of energy in such kind of system. तो ये सारी चीजें एक इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो डिपिक्ट करता है. ट्रोफिक लेवल्स जो होते हैं, हु ईट्स होम, है ना. तो पोजीशन इन अ फूड चेन, सच एज ये जो प्राइमरी है, प्लांट्स जो हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, दे आर द primary producers and they are being eaten by herbivores, and then they are eaten by herbivores are eaten by primary carnivores, and then carnivores are eaten by secondary carnivores. और एक और वे में हम इसको डिपिक्ट कर सकते हैं एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. इकोलॉजिकल पिरामिड ये भी हमें बताता है कि हाउ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर. जो पिरामिड का बेस होता है, that is at the bottom, it shows the producers, and top में it shows the carnivores या top predators. ठीक है. तो जो बेस होता है that is always wide, and that indicates the producers, that are the plants. अब how many types of ecological pyramids are there? Ecological pyramids जो हैं वो 3 types के हैं basically. पहला है pyramid of energy. तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है उसमें हर लेवल जो होता है वो इंडिकेट करता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू द ट्रोफिक लेवल, टू दैट पर्टिकुलर ट्रोफिक लेवल. एंड ये आपकी बहुत जानने की बात है जरूरी कि विद ईच स्टेप अप देयर इज एनर्जी लॉस ऑफ 90%. अब इसको हम सिंपली विल पुट इट कि 10% ऑफ एनर्जी इज ओनली पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल. सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी इज बीइंग पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. We'll be discussing this. Second is pyramid of biomass. जो pyramid of biomass है उसमें हर level represent करता है amount of biomass consumed by the level above it. ठीक है, consumed by the level above it. And the third one is pyramid of number, where each level is depicting how many organisms are consumed by the level above it. ठीक है. So these are 3 pyramids of ecological pyramids. So let us come to first pyramid of energy. Pyramid of energy जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा एनर्जी लेवल है जो ऑलवेज अपराइट होगा, क्योंकि एनर्जी फ्लो जो होती है एक फूड चेन में, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. और ये भी आपने याद रखना है, विद एवरी इंक्रीजिंग ट्रोफिक लेवल some energy is being lost, ठीक है, into the environment and never goes back to the sun. इनफैक्ट जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ 10,000 किलो कैलोरीज, ओनली 10% इज बीइंग पास टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब ये बाकी की एनर्जी कहाँ जा रही है? जो बाकी की एनर्जी है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स एट दैट लेवल. 90% एनर्जी जो है वो, कुछ तो एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट टू द एनवायरमेंट, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज a large amount of it being used for the growth and other metabolic activities of the organisms at that particular level. समझ आ रही है बात? उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सारी एनर्जी यूज हो रही है. तो सिर्फ 10%, जब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, इनको जो प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे तो उनको सिर्फ इनकी 10% एनर्जी ही मिलेगी.
इसी तरह से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनको प्रोड्यूसर्स से 10% एनर्जी मिली, और अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है दे विल ईट अप, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स की सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी. सो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. Rest of it is either lost to the environment, a part of it is lost to the environment, a part of it is used in their metabolic एक्टिविटीज, ग्रोथ हो गई, डाइजेशन, जितने भी प्रोसेसेस होंगे, तो वो थ्रू आउट अपनी जितनी लाइफ है उसमें वो सारी की सारी एनर्जी यूज हो जाती है. ओनली 10%. अब सेकेंडरी कंज्यूमर को 10 कंज्यूमर यूज करेंगे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स की सिर्फ 10% एनर्जी इनको पास होगी. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ नंबर. ये देखिए, प्रोड्यूसर्स आर नो डाउट, it is also an upright pyramid, and it is no doubt they are very large in number. Primary consumers are less, secondary even less, and tertiary the least. And then comes the upright pyramid of biomass in a terrestrial ecosystem. Ecosystem हमने पढ़े हुए हैं कि different type के ecosystem. In class 7th we have studied about different types of ecosystem, और ये terrestrial का एक example दिया है कि जहाँ पर the amount of biomass definitely for producers is maximum, then comes herbivores, and then primary consumers, carnivores, and then top carnivores. ठीक है, तो ये आपने एक याद रखना है बेटा जी कि जो टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स हमने किए हैं, उनमें पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड. ठीक है, pyramid of energy is only one which is always upright. Pyramid of biomass also can be upright and inverted. तो ये सिर्फ pyramid of energy जो है वही होगा जो always upright होगा. बाकी जो दो हैं they can be upright also and they can be inverted also, inverted pyramid. So that depends upon what kind of ecosystem we are talking about in case of number and in case of biomass. All right, that is all you have to know about ecological pyramids. For someone's, I guess you will be confused about biomass. Biomass जो होती है, it is the mass of the living organism, जिसमें कि plants भी आ गए, animals भी हो गए, microorganisms भी हो गए, जो भी उसकी composition है, मतलब biochemical composition है, that talks about the biomass. मतलब अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर कितना है. बायोमास को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर कितना है एज इन अ यूनिट एरिया, या फिर वॉल्यूम ऑफ अ हैबिटेट, प्लांट मटेरियल या एनिमल वेस्ट यूज स्पेशली एज, मतलब वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं. ठीक है, एंड दैट इज ऑल यू हैव टू नो अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स.